अगस्त 2019 से इंतजार कर रहे फैंस को जब बारिश की वजह से एक और दिन इंतजार करना पड़ा फॉर द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, बहुत से फैंस ने ट्विटर पर सवाल उठाया कि इस फाइनल्स को इंग्लैंड में रखने की आवश्यकता क्या थी। फॉर्मर इंग्लैंड बैट्समैन केविन पीटरसन ने भी ट्वीट किया कि वन ऑफ इंपॉर्टेंट मैचेस इंग्लैंड में नहीं होने चाहिए। लेकिन after day one was completely washed away, the World Test Championship final began in earnest on 19th June 2021. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग दी और इंग्लिश कंडीशंस के बदौलत द मैच वाज अ ट्रू कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल। न्यूजीलैंड बॉलर्स ने अपने लाइंस एंड लेंथ्स पकड़ने के लिए जरा सा वक्त लिया, बट वंस दे डिड, सभी इंडियन बैट्समैन को ट्रबल करने लगे। Play had to be stopped early due to bad light on day 2 as well, but not before New Zealand picked up 3 Indian wickets. Day 3 पर overcast conditions में New Zealand bowlers ran riot. कोहली और रहाणे के बीच 61 रन्स का पार्टनरशिप रहा, लेकिन 6 फुट 8 इंच लंबे काइल जेमिसन ने 5 विकेट निकाले, bowling out India for just 217। 8 टेस्ट्स में ये उनका 5वां 5 विकेट हॉल था। अपने बाउंस और मूवमेंट से काइल जेमिसन इंटरनेशनल बैट्समैन को परेशान कर रहे हैं एंड इनफैक्ट उन्होंने बैट से भी इंडिया को परेशान किया। न्यूजीलैंड के टॉप 3 बैट्समैन 30 प्लस स्कोर्स बनाए, विद डेविन कॉनवे स्कोरिंग दी ओनली 50 ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स, लेकिन ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी ने बाकी बैट्समैन को जल्दी पवेलियन भेज दिए। जेमिसन contributed 21 down the order और टिम साउथी ने 30 रन बनाए, गिविंग न्यूजीलैंड अ स्लेंडर 32 रन लीड। बीजे वॉटलिंग, जिनका ये आखिरी मैच था, सिर्फ 1 रन बना पाए। न्यूजीलैंड 99.2 ओवर्स खेले, लेकिन उनका इनिंग्स खत्म होते होते इट वाज ऑलरेडी डे 5। डे 4 was again washed away। फैंस आईसीसी के शुक्रगुजार थे कि उन्होंने रिजर्व डे रखा एंड ऑन डे 6 2 दिन वॉश आउट होने के बाद भी रिजल्ट पॉसिबल था। इंडिया began day 6 on 64 for 2, लेकिन जैसे जैसे सूरज निकलता गया वैसे वैसे इंडिया के विकेट्स गिरते गए। इस बार रेकर इन चीफ था टिम साउथी, पिकिंग अप 4 विकेट्स, लेकिन विराट का बिग विकेट निकाला फॉर द सेकंड टाइम इन द मैच काइल जेमिसन ने, एंड ही आल्सो अकाउंटेड फॉर पुजारा। ऋषभ पंत प्लेड अ काउंटर अटैकिंग इनिंग्स ऑफ 41, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने अपने स्किल का इस्तेमाल कर उन्हें और 2 और विकेट निकाले, बोलिंग इंडिया आउट फॉर 170 इन जस्ट 73 ओवर्स। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस बनने के लिए न्यूजीलैंड को चाहिए थे सिर्फ 139 रन्स इन जस्ट ओवर 50 ओवर्स। न्यूजीलैंड ने स्लो एंड स्टेडी शुरुआत की, लेकिन इन द 14th ओवर रविचंद्रन अश्विन ने पहला विकेट निकाला, दैट ऑफ टॉम लेथम। He followed it up with the wicket of Conway in the 18th over. 2 wickets के बाद it was up to the experienced duo of Kane Williamson and Ross Taylor to take New Zealand home, and they didn't disappoint. मेहनत करनी पड़ी, लेकिन क्विक सिंगल्स और बाउंड्रीज के कॉम्बिनेशन के साथ धीरे धीरे रन्स बनाते गए। रॉस टेलर को एक लाइफ मिला एंड वन फॉर विलियमसन एज वेल टुवर्ड्स द एंड, बट an unbeaten 96 run partnership between the two and New Zealand were home free. After the heartbreak of the 50-over World Cup, New Zealand ने कोई कसर नहीं छोड़ी and now they are the reigning World Test champions. There isn't a nicer team around that truly deserves the miss. Well played and congratulations to the Kiwis. Thank you for watching. Like, share और subscribe करना ना भूलें।